मंगलवार को जम्मू में आसमान से जो आफत बरसी है वो सबसे ज्यादा माता वैष्णो देवी के भक्तों पर बरसी है और मंगलवार को अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन के चलते करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। हमारे साथ इस समय लखनऊ से आए हुए वो 3 खुशकिस्मत लोग हैं जो उस समय कटरा में ही थे, अर्धकुंवारी में ही थे जब ये जो है ये हादसा हुआ है और अब ये किसी तरीके से अब जम्मू पहुंचे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष सिंह है। पीयूष जी, आप दर्शन के लिए आए थे जब ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे? हम लोग 25 तारीख को यहाँ कटरा से चढ़ाई किए ऊपर और हम लोग दर्शन करके भैरव बाबा से लौटे। वहाँ पानी का वेग बहुत तेज था, मतलब पैर नहीं रख पा रहे थे हम लोग। फिर इसके बाद वहाँ से नीचे आए भवन से जब हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे तो वहाँ से अलर्ट हो गया कि आप लोग जल्दी से जाइए, रास्ता बंद होने वाला है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर हम लोग अर्धकुंवारी से जैसे ही पहुँचे थे उसके लगभग 200 मीटर नीचे ये हुआ कि वहीं हम लोग को रोक दिए कि अब नीचे स्लाइड हो गया है और 4 रास्ते जो है वो उस मलबे में जो है दब गए हैं। तो फिर हम लोग वहाँ जो है 6 घंटे कंटिन्यू वहाँ अर्धकुंवारी में खड़े रहे। फिर ये हुआ कि अभी आप लोग यहीं जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। वहाँ काफ़ी लोग जो है मलबे में दबे थे, कुछ को नीचे रेस्क्यू कर रहे थे कटरा में, कुछ को अर्धकुंवारी ला रहे थे जो इधर वाले थे और काफ़ी लोग जो है घायल थे उसमें। और जब ये हादसा हुआ आपने क्या मंजर देखा वहाँ? मंजर जो है हमने तो बहुत पास नहीं गया, प्रशासन रोक दी, लेकिन जो हमने मंजर देखा वो काफ़ी भयानक था क्योंकि एम्बुलेंस से लगातार लोग आ रहे थे उसमें और स्थिति बड़ी ख़राब थी। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से लगभग 9 बजे के लमसम वहाँ से ताराकोटी मार्ग से हम लोग वापस आए। आप भी घबरा गए थे? बहुत घबरा गए सब लोग वहाँ, मतलब जितने लोग थे सब बहुत घबराए थे। आप जब वहाँ पहुँचे आपने क्या देखा जब ये हादसा हुआ? जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो हम लोग 10 मिनट के लिए वहाँ स्टे करे आराम करने के लिए। फिर हम लोग जैसे आगे बढ़े तो वहाँ पे मतलब आर्मी ने रोक दिया कि आगे नहीं जाना है। हम लोग का बारिश तेज़ हो रही थी लेकिन पता चला कि आगे लैंडस्लाइड हो गया जिसमें नुकसान काफ़ी हुआ। अब अनुमान कोई बता रहा है 40-50, लेकिन वहाँ पर हमको लगता है संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी जिस हिसाब से लग रहा था। तो फिर 5 घंटे यात्रा रोकी, फिर नए रास्ते से हम लोग को ताराकोटी। जब आपने वहाँ क्या मंजर देखा जो वहाँ स्पॉट पर यही देखा कि जो भी स्ट्रेचर पे आ रहे थे एम्बुलेंस से, जो मलबे से पूरी मिट्टी से पत्थर से ढके हुए से आदमी आ रहे थे। कुछ तो मतलब अफरा तफरी में सिर्फ एम्बुलेंस की सायरन बज रहे थे और कुछ नहीं। ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे? जिंदगी भर इतने करीब से हमने कभी कुछ देखा नहीं था। मैं 9 साल से कंटिन्यू आता हूँ लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ। डर लगा। आपको भी डर लगा सर? डर तो इतना, जब 2 साल का छोटा बच्चा मैंने देखा एम्बुलेंस से, जब वो आया वापस उसका चेहरा देखे ना इतना डर लग गया था। एक 2 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था। उन दोनों को उसके बाद एक तो ऐसे स्ट्रेचर पे लटका है, उसका हाथ ही कट गया था। ये सब देख के कौन नहीं डर सकता है, आप ही बताइए। बोलेंगे कि थोड़ा हो सकता है साइन बोर्ड ने भी लापरवाही बरती है क्योंकि नीचे से भी मार्ग बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने कंटिन्यू कल भी शाम को 5 बजे तक एंट्री कराई है, जो कि बारिश ऊपर बहुत सुबह से हो रही थी, मतलब रात में 12 बजे से बारिश लगातार हो रही थी। भवन के पास बहुत बारिश हो रही थी। तो आपने क्या देखा सर जब ये मंजर, अगर आप याद करेंगे क्या कुछ याद आएगा? मंजर ये तो कभी भूलेगा ही नहीं जो मैंने देखा। जब माता उधर भैरव बाबा से नीचे आ रहा था तो पैर रखा नहीं जा रहा था, इतनी तेज बारिश थी। यात्रा फिर भी चालू थी। उसके बाद जब माता वैष्णो देवी से अर्धकुंवारी के बीच में पत्थर गिरने लगे थे, भाग के छोटे छोटे बच्चों ने, औरतों ने जान बचा के भागा। इतनी तेज बारिश थी, पत्थर कंटिन्यू गिर रहे थे। फिर अर्धकुंवारी तक किसी को रोका नहीं गया। फिर उधर अर्धकुंवारी में हम लोगों ने 5 घंटे कंटिन्यू ऐसे खड़ा रहा बारिश में। तो लैंडस्लाइड जब हुआ वहाँ चारों तरफ? लैंडस्लाइड हम लोगों से सिर्फ अर्धकुंवारी से 200 मीटर पहले हुआ था। वो एक तो मेरा ये फ्रेंड था, थोड़ा स्लो चलता था, नहीं तो हम लोग भी आगे आ जाते इसके साथ ही अगर होता। फिर दूसरे 6 घंटे बाद जब लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई प्रशासन ने तो दूसरा रास्ता उनको खोलना ही पड़ा। ताराकोटी मार्ग पे जब हम लोगों ने चालू किया तो फिर उधर ही 4-6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद वापसी करने के बाद उधर भी एक पत्थर गिरा बड़ा सा। एम्बुलेंस जैसे निकली उसी के 2 मिनट बाद पत्थर गिरा इतना बड़ा सा। ये सब देख के ना तो फिर से पब्लिक डर गई। बस मंजर बहुत भयानक थे वहाँ पे। जो वहाँ से लौट आया सकुशल, माता रानी को उस पर आशीर्वाद था। अगर जो जाना भी चाहते हो कम से कम 1 हफ्ते के लिए ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, गवाह बने हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है जिसके चलते इनकी जान बची है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।